हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी ए शम्मी सलूजा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, या ये कहें जिसने सी ए इंटर को पास कर लिया और सी ए फाइनल का एक ग्रुप या कोई भी ग्रुप आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो करियर प्रोग्रेशन के लिए यूएस सी ए में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हो सकती है। देखिए, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड योर पेन, क्योंकि सच कहूँ मुझे भी सी ए फाइनल में एक साल स्ट्रगल करना पड़ा था, मेरा एक अटैम्प्ट नहीं निकल पाया था। तो उसके बाद जब आप सी ए में फेल हो जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि सिर्फ सी ए ही एक हमारी ज़िंदगी में एक करियर के लिए एक ही ऑप्शन है। तो देखिए, 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट फेल होने के बावजूद भी अगर आप सी ए में ही स्टक कर रहे हैं, तो फिर आपको सी ए फर्म में जॉब मिलती है 30,000 40,000 की सैलरी, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। और जो आप वर्क कर रहे हैं ना, वो भी मैं कहूँ एक क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं कहेंगे आप उसको, सीनियर प्रोफाइल का वर्क आपको नहीं मिलता है। तो वहीं एक यूएस सी ए में एक ऐसी प्रोफाइल सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन, जिसमें केवल 2 एग्जाम होती है। तो बीइंग ए सीए फाइनल स्टूडेंट, अगर आप एक नए करियर की ओर देख रहे हैं, तो आप यूएस सीएमए को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ग्लोबल पासपोर्ट। देखिए, यूएस सीएमए का सबसे बढ़िया एडवांटेज आपको पता है क्या होने वाला है। एक तो आपकी जो रीच है मल्टीनेशनल कंपनीज में हो जाएगी। आप खुद सोचिए, सीए फाइनल में नॉलेज आपके पास सब कुछ है, आपने केवल एग्जाम पास नहीं की, नॉलेज आपके पास है। बट क्या होता है कि स्टूडेंट है ना, अगर एग्ज़ाम के पैटर्न के कारण कई बार एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप यूएस सीएमए को करिए और मल्टीनेशनल कंपनीज में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। आप आज से 5 साल 10 साल बाद CA4 CEO की पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप CA इंटर को करने के बाद किसी CA फर्म में या मीडियोकर फर्म में अकाउंटिंग कर रहे हैं ना गाइस, आप आपका वैल्यूएबल टाइम, आपका क्रूशल टाइम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। और AKPS इंस्टीट्यूट स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट जो कि CA फाइनल में, हम आपको यूएस CMA के साथ में डिप्लोमा इन IFRS का एक कॉम्बिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए, IFRS आप तो वैसे ही वेल अवेयर हैं, CA फाइनल के स्टूडेंट हैं, कि आज की डेट में सारी वर्ल्ड की अकाउंटिंग जो है वो IFRS के बेसिस पे होती है। तो यूएस CMA प्लस IFRS का कॉम्बिनेशन आपको सीधे ग्लोबल रीच देता है, आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में रीच देता है, आप बिग 4 में जॉब के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं और आपका पैकेज भी 7 to 8 लाख स्टार्ट हो जाता है। तो यूएस CMA प्लस IFRS का कॉम्बिनेशन हम इन जनरली CA फाइनल के स्टूडेंट को IFRS कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड कर देते हैं। उसका रीज़न, क्योंकि हमें पहले से पता है कि आप बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं, आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है। तो एक बार आपका यूएस CMA प्लस IFRS का आपने अगर इसको अचीव कर लिया, एक तरफ ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन, ग्लोबल पासपोर्ट ऑफ CMS सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन आप बहुत आसानी से पास कर लेंगे। यूएस CMA में 2 एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है, और IFRS सिंगल सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन। तो एक सब्जेक्ट IFRS का प्लस यूएस CMA के 2, आप 6 to 8 मंथ में पास कर सकते हो। और ये मैं 100% श्योर हूँ, बीइंग ए CA फाइनल स्टूडेंट, आपने 16 घंटे 15 घंटे स्टडी की है, लेकिन आप वो 4 पेपर में से कोई एक पेपर आपका खराब चले जाता है, लेस देन 40 आते हैं, उसके कारण आपको फिर देना पड़ता है, फिर 6 मंथ का स्ट्रगल शुरू, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तो गाइस, बेटर है आप अपने आप को ब्रेक दीजिए और करियर प्रोग्रेशन के लिए यूएस CMA और IFRS के कॉम्बिनेशन का बेनिफिट उठाइए। डेफिनेटली विद इन 1 ईयर आप अपने आप को एक अच्छी प्रोफाइल पे काम करते हुए देखेंगे। तो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा आपको ये कमिटमेंट है कि आपको क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स प्लस ये कॉम्प्लीमेंट्री IFRS, और इवन हम यूएस CMA में भी आपको 2 बेनिफिट देने जा रहे हैं। एक तो CA स्टूडेंट के लिए फीस पे भी डिस्काउंट दिया जाता है, प्लस IMA के आपको कूपन शेयर किए जाएंगे, जिससे कि आपको यूएस CMA रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन की कॉस्ट भी
थोड़ी सी कम पड़ सके। तो एक मॉनेटरी सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट और प्लेसमेंट, ये फैसिलिटी हमने आपको क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका सीए फाइनल नहीं निकल रहा है या सीए इंटर भी नहीं निकल रहा है, ट्राई यूएससीए विद इन ईयर। अगर आप यूएससीएम और आईएफआरएस का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, विद इन 1 ईयर आप एक अच्छी प्रोफाइल पे काम कर रहे होंगे, जहां आपका स्टार्टिंग पैकेज 50 to 60,000। लेकिन अगर आपने वही ओल्ड थॉट ऑफ स्कूल में चलते रहे कि हम अपने सीए को करने की कोशिश करें, और अगर वो आपसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल मत वेस्ट कीजिए। आप एक अच्छी प्रोफाइल को अचीव कर लीजिए, एक मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंच जाइए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर लीजिए, और दूसरी बात एक्सपीरियंस। फिर लेटर ऑन अगर आपको लगे कि सर हमें तो सीए भी करना है, तो स्टिल आप सीए तो कभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन बेटर क्या है, एक करियर में एक्सपीरियंस को ऑब्टेन करना, जॉब को ऑब्टेन करना, क्योंकि यंग एज में आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। और बीइंग ए सीए फाइनल, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, यूएससीए में और आईएफआरएस आप 200% पास करेंगे, लिख के दे सकता हूं मैं आपको कागज में। बस जितना हार्डवर्क आप सीए में करते थे, उसका 50 to 60% आप कर लीजिए। आप यूएससीए में प्लस आईएफआरएस दोनों का आपके पास एक ग्लोबल डेजिग्नेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि आप अपने करियर में एक नए एरिया को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा है। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इस प्रकार के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।